हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हम यहाँ पर हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी द्वारा लिखित है। तो ये आर्य भाषाओं का कालक्रम ये जानेंगे और कालक्रम की दृष्टि से इनको कितने भागों में बांटा गया है ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय आर्य भाषाओं से। इसमें सबसे पहले दिया गया है भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसको 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है, जिसमें सबसे पहले आती है इसमें वैदिक संस्कृत और दूसरी है संस्कृत, जिसे हम लौकिक संस्कृत भी कहते हैं। ठीक है, तो जो वैदिक संस्कृत है यह 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक मानी गई है, और जो संस्कृत है यह 800 ईसा पूर्व से 500 तक मानी गई है। दूसरी आ जाती है इसमें मध्यकालीन आर्य भाषा, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी गई है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है पाली, जिसे हम प्रथम भाषा भी कहते हैं, प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। दूसरी आ जाती है प्राकृत, जिसे द्वितीय भाषा भी कहा जाता है, और तीसरी आ जाती है अपभ्रंश, जिसे हम तृतीय प्राकृत भाषा भी कहते हैं। तो जो पाली भाषा है इसका जो कालक्रम है यह है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक माना गया है। दूसरी है प्राकृत, इसे 1 ईसा पूर्व से 500 तक माना गया है, और जो तीसरी है अपभ्रंश भाषा, इसका कालक्रम 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। तीसरी भाषा आ जाती है इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईसा पूर्व से अब तक मानी गई है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो यहाँ पर दी गई है। इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में दिया गया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनका नमूना किस में दिखाई देता है? वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। इसका सृजन जो हुआ है वो वैदिक संस्कृत में हुआ है, और वैदिक संस्कृत को वैदिकी भी कहते हैं, वैदिक भी कहते हैं, छंदस भी कहते हैं और छांदस भी कहते हैं। इन सारे नामों से वैदिक संस्कृत को जाना जाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो वैदिक साहित्य है इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आ जाता है हमारा संहिता, दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा है उपनिषद। संहिता विभाग में ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक् संहिता को माना गया है। ऋक् संहिता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्तुति करना, यानी कि किसी चीज़ की पूजा करना या स्तुति करना। ठीक है, ये किसका अर्थ है? ऋक् संहिता को माना गया है। और जो ऋग्वेद में मंडल दिए गए हैं वो हैं 10 मंडल हैं इसमें, और 1028 इसमें सूक्त दिए गए हैं ऋग्वेद में, और 10,580 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। इसके सूक्त प्रायः यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। ठीक है, यजु साहित्य में यज्ञों के कर्म कांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित हैं। यजु संहिता में जो यज्ञों के कर्म कांड में प्रयुक्त जो मंत्र होते थे वो क्या है? वो गद्य में भी है और पद्य दोनों में दिए गए हैं। ठीक है, यजु साहित्य कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 स्वरूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ संकलित किए गए हैं। ठीक है, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग ही संग्रहित है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दिया गया है सामवेद में सोम याज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को
गेय पदों के रूप में सजाया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो सामवेद में सोम यज्ञों में जो वीणा के साथ जो पद गाए जाते थे उन्हें क्या कहते हैं, जो मंत्र थे वो गेय पद, गाए जाने वाले सूक्तों को इनको क्या कहते थे, गेय पद कहा जाता था। ठीक है। और यहाँ पर सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं। ठीक है। यहाँ पर जो मंत्र हैं वो क्या है, 75 मौलिक मंत्र हैं। और जो और मंत्र हैं या जो शेष मंत्र हैं वह किससे लिए गए हैं, वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जनसाधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटके का संकलन है। जो अथर्ववेद है इसमें जो मंत्र हैं वह क्या है, वह खासकर या विशेषकर टोने टोटके के लिए प्रचलित है। ठीक है। आगे दिया गया है, ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रत्येक संहिता है जो उसके क्या है, अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण है। और सामवेद का है तांडव अथवा पंचविंशवी इसको कहते हैं ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, जो अंतिम भाग हैं, इनको क्या कहा है, उपनिषद कहा गया है। ठीक है। इनमें वैदिक मनुष्यों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं, जिसमें उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। यहाँ पर जो उपनिषद है इनकी जो संख्या है इनको 8 बताया गया है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। क्या कहा गया है कि जो खाली क्या है, 12 उपनिषद ही यहाँ पर मुख्य माने गए हैं, जिसमें पहला आता है ईश, दूसरा आता है केन, तीसरा आता है कठ, चौथा आता है प्रश्न, पांचवा आता है बृहदारण्यक, छठवां आता है ऐतरेय, सातवां आता है छंदोग्य, आठवां आता है तैत्तरीय, नौवां आता है मुंडक और 10वां है मांडुक्य, 11वां है कौशितकी और जो 12वां है श्वेताश्वतर उपनिषद। यहाँ पर ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घ काल तक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते रहे। ठीक है। परंतु सने सने यानी कि धीरे धीरे बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा की भिन्नता बढ़ती गई, यानी कि जो बोलचाल की भाषा है उससे साहित्य की जो भाषा है वो क्या हुई, अलग होती गई। ठीक है। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पदपाठ बनाया गया तथा पदपाठ से संहिता पाठ बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए और इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के प्रतिशाख्यों की रचना हुई। ठीक है। आगे देखते हैं, वेद की 1130 शाखाएं मानी गई हैं। वेद की कितनी शाखाएं मानी गई हैं, 1130, किंतु वर्तमान में 6 प्रतिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। वर्तमान में कितने हैं, 6 प्रतिशाख्य ही उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे पहले है शौनक कृत ऋक् प्रतिशाख्य, दूसरा है कात्यायन कृत शुक्ल यजु प्रतिशाख्य, तीसरा है तैत्तरीय संहिता का तैत्तरीय प्रतिशाख्य और चौथा है मैत्रायणी संहिता मैत्रायणी प्रतिशाख्य, पांचवा है सामवेद का पुष्प सूत्र और छठवां है अथर्ववेद का शौनक कृत अथर्व प्रतिशाख्य। इन प्रतिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंधित वर्ण विचार, उच्चारण, पदपाठ आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। आगे यहाँ पर वैदिक संस्कृत की ध्वनियों के बारे में दिया गया है, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, इनके साथ डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी,
इन विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी गई है। यहाँ पर जो वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी गई है वह कुल 52 मानी गई है, जिसमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन है। कितने हैं? यहाँ पर 13 स्वर माने गए हैं और 39 व्यंजन माने गए हैं। ठीक है। इसी के साथ एक और विद्वान हुए हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी। इन्होंने स्वरों की संख्या 14 मानी गई है। ठीक है। लेकिन जो सर्वमान्य है वह 13 ही मानी गई है। मैंने आपको ऊपर भी बताया, जिसमें मूल स्वर आ जाते हैं अ, आ, ई, उ, री और लिरी। और संयुक्त स्वर हैं 4, जो हैं ए, ओ, ए, ओ। अब बात करते हैं वैदिक व्यंजन यानी कि व्यंजनों की। तो व्यंजनों की संख्या यहाँ पर 39 मानी गई है। ठीक है, जो कि सर्वमान्य भी है। इसमें अघोष भी आएगा, सघोष भी आएगा, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब इसमें आते हैं। लेकिन अभी हम खाली इसकी व्यंजनों की चर्चा करेंगे कि व्यंजनों में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यंजन है वो है कंठ भी है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है और ओष्ठ है। ठीक है। जो कंठ है वो है क, ख, ग, घ। तालव्य है च, छ, यानी कि जो तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य कहते हैं। जो जिसमें आते हैं च, छ, ज, झ। कंठ में आते हैं क, ख, यानी कि जो कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है। मूर्धन्य है, इसमें आ जाते हैं ट, ठ, ड, ढ। और जो दंत्य हैं यानी कि दांतों से स्पर्श होकर जो जीवा से जो वर्ण निकलते हैं वो हैं त, थ, द, ध। ठीक है। और ओष्ठ हैं प, फ, ब, भ, यानी कि जो ओष्ठ से बोले जाते हैं। धन्यवाद।